हेलो फ्रेंड्स, मैं छोटन कुमार आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले क्लास 8 का इंग्लिश का 50 वैसे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। इसके पहले हम लोगों ने सोशल साइंस और मैथ का 50-50 क्वेश्चन का आंसर की मिला के हम लोग अपलोड कर चुके हैं, तो आप वहाँ पर जाके उसका आंसर भी मिला सकते हैं। तो अभी हम लोग मिलाने वाले हैं आंसर इंग्लिश का। तो चलिए, आप अपने आंसर मिला सकते हैं कि आपने कितना सही किया। तो आते हैं इसका पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपका इसका पैसेज से दिया था, तो पैसेज आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 के दोस्तों कि व्हाट हिट एन इंडियन मिलिट्री बेस। क्या बोला कि इंडियन मिलिट्री बेस था, उसको क्या हिट किया था, मतलब किसके द्वारा हिट किया गया था। तो एवलेंस, जो बर्फ का पहाड़ होता है वो अचानक से घसक जाता है, उसी को बोलते हैं एवलेंस। तो हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 52 की ओर दोस्तों कि लॉन्स नायक कोप्पड़बाज ऑफ खालिस्तान रेजिमेंट। कहने का मतलब क्या है कि जो लॉन्स नायक कोप्पड़ थे वो कौन से रेजिमेंट से आते थे, वो आते थे मद्रास रेजिमेंट से। तो हो जाएगा आपका 52 का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 53 क्या दोस्तों कि ही वाज फाउंड खालिस्तान डेज आफ्टर द डिजास्टर। क्या बोला कि जो एवलांच का डिजास्टर था, जो पूरा बर्फ का पहाड़ धंस गया था, उस डिजास्टर में से जो कॉपर थे वो कितने दिनों के बाद बचाए गए थे, ठीक है। कितने बाद के बाद वो मिले थे, तो वो 6 दिनों के बाद मिले थे, ठीक है। तो हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर आपका पहला 6 डेज। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 54 क्या दोस्तों कि हाउ मेनी सोल्जर डेड इन द एक्सीडेंट। जो एवलांच का जो घटना हुआ था हिमालय में, तो उसमें कितने जवान शहीद हुए थे। तो उसमें तो टोटल 10 जवान शहीद हुए। तो हो जाएगा आपका 54 का ऑप्शन नंबर तीसरा 10। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्या बोला कि कॉपर डेड ड्यू टू। क्या बोला कि जो हमारे लॉन्स नायक कॉपर थे, जो मद्रास रेजिमेंट के थे, वो किस कारण मृत्यु हो गए थे उनको। तो वो हुआ था मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर। तो मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर क्यों हुआ, क्योंकि जब एवलांच हुआ तो बर्फ के नीचे पूरा धंस गए थे। जब उसको 6 दिन बाद निकाला तो बर्फ में जमे रहने के कारण उसका जो ऑर्गन था, जो शरीर का बॉडी पार्ट था, वो फेल हो चुका था, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब आता है नेक्स्ट, जो कि पैसेज से ही था आपका भी। तो क्वेश्चन नंबर 56 की ओर था। 56 नंबर क्वेश्चन क्या दोस्तों कि व्हाट टाइप ऑफ एनिमल आर डॉग्स। क्या बोला कि कौन से टाइप के एनिमल डॉग होते हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे दिया डॉग्स डॉग्स वेरी क्लेवर एंड इंटेलिजेंट एनिमल, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में दोनों दिया है, तो ठीक है। तो इसमें से नन ऑफ दिस मार सकते हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा कौन सा होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के। तो क्वेश्चन नंबर 57 के दोस्तों कि डॉग्स आर ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट एक्सप्लोसिव। क्या बोला कि डॉग्स एक्सप्लोसिव को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो किसके कारण डिटेक्ट करते हैं, तो ड्यू टू देयर हाई स्मेलिंग एबिलिटी, मतलब कि उनमें सूंघने की क्षमता ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 58 के दोस्तों कि डॉग्स हियरिंग पावर इज। क्या बोला कि डॉग की जो सुनने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, 5 टाइम मोर देन ह्यूमंस, मतलब कि मानवों से 5 गुना अधिक होती है, ठीक है। तो 58 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोला है कि डॉग्स आर बोर्न। क्या बोला कि डॉग कैसे जन्म लेते हैं, विद नो आइज, ये भी सही है, विथ नो टीथ, ये भी सही है, विथ नो बर्ड, हाँ ये ऑप्शन आपका जो क्यों बोले कि डॉग्स आर बोर्न, डॉग्स कैसे जन्म लेते हैं, तो आइज के साथ होते हैं, टीथ के भी साथ लेते हैं, ठीक है। नो टीथ, जब जन्म लेते हैं उसके दांत नहीं होते। तो इसमें से विथ नो मैन, उस टाइम में उसका मैन रहता है, तो हो जाएगा इसमें से मेरे ख्याल से नन ऑफ दीज हो सकता है, ठीक है। क्योंकि डॉग्स जब जन्म लेते हैं, यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे अगर बात करें हम लोग पैसेज में, तो पैसेज क्या बोल रहा है कि डॉग्स आर डीफ, ब्लाइंड, टूथलेस व्हेन दे आर बोर्न। तो ये तीनों हो सकते हैं, ब्लाइंड भी होगा, टूथलेस भी होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो आप टिक नहीं मार सकते। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है कि डॉग्स आर बोर्न विथ नो आइज, ये तो आँख नहीं होता उस टाइम पे, विथ नो टीथ, तो ये दोनों ऑप्शन हो सकता है सही, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ब्लाइंड होता है, ब्लाइंड मतलब अंधा होता है, जिसका आँख नहीं होता, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन में तो टिक नहीं मार सकते, तो बचा कौन सा ऑप्शन, तो बचा इसमें नन ऑफ दिस आप लोग मार सकते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 के। तो क्वेश्चन नंबर 60 के दोस्तों कि फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अनेबल टू हियर। क्या बोला कि जो सुनने के योग्य ना हो, जो सुनने में सक्षम ना हो, उसका एक अपोजिट वर्ड खोजना है, ठीक है। सॉरी, हाँ उसी का क्या बोला कि अनेबल टू हियर के एक सेम मीनिंग का वर्ड खोजना है। तो डीप मतलब बड़ा होता है, जो सुनने योग्य ना हो, तो हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन जो था एक्सर वो था आपका एक लेटर था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टू द हेडमास्टर, तो एक्शन नंबर में हो जाएगा हेडमास्टर। तो चलो ऑप्शन हम लोग देखते हैं, तो क्या हो जाएगा टू द हेडमास्टर। तो हेडमास्टर का आपको स्पेलिंग चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला हो जाएगा हेड मास्टर, ठीक है। अब ये स्मॉल वाला मत लिख दीजिएगा, क्योंकि ये कैपिटल में होगा, और टू द हेडमास्टर होगा, क्योंकि चारों ऑप्शन एक ही है। तो हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। उसके क्या बात हो रहा है कि सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव होगा, ठीक है। तो 62 में क्या बना जाएगा आपका लीव। तो देखते हैं 62 नंबर ऑप्शन कौन सा है। तो 62 नंबर ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका लीव, ठीक है। अब तो पैसेज थोड़ा पढ़ते हैं, सॉरी पैसेज नहीं एप्लीकेशन पढ़ते हैं। तो एप्लीकेशन फॉलो हो गया,
फिर क्या बोला कि आई देयर फॉर रिक्वेस्ट, यहाँ पे होगा क्या, आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव, तो हो जाएगा 63 नंबर में क्या बना जाएगा, ये कहाँ गया, हाँ 63 को हो जाएगा आपका रिक्वेस्ट, तो 63 का मान लेंगे हम लोग क्या आंसर, रिक्वेस्ट। अब आते हैं 64 में, तो क्या बोला कि 64 नंबर ऑप्शन कि आई सेल बी ओब्लिग्ड, मैं आपका आभारी बनाऊंगा, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 64 का ओब्लिग्ड, क्या हो जाएगा ओब्लिग्ड, हाँ तो 64 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा ओब्लिग्ड, और लास्ट में होता है ओबिडेंटली, तो हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर आपका तीसरा, जैसे बोलते हैं यहाँ पे कि योर ओबिडेंटली मोहित कुमार, तो हो जाएगा यहाँ पे 65 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा तीसरा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, क्या बोला कि इनमें से सही ऑप्शन को आपको चुनना है। क्या बोला कि दे आर प्लेइंग फुटबॉल इज इन, दे आर प्लेइंग फुटबॉल वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, सिंपल प्रेजेंट है, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस दिया दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो ये दिया ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। तो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 को क्या बोला कि चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव क्या होता है, जो इज पहले आ जाएगा, इज आने पहले तो उसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, क्या वाला सेंटेंस, तो हो जाएगा आपका 67 का ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्या बोला कि चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब इन द सेंटेंस, क्या बोला कि वी खालिस्तान रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो हो जाएगा वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों के अवश्य आदर करना चाहिए, ठीक है, तो हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 69 की ओर, तो 69 क्या है कि चूज द आर्टिकल इन द सेंटेंस, आर्टिकल चूज करना, तो क्या हो जाएगा सन राजे इन द ईस्ट, तो हो जाएगा द सन राजे इन द ईस्ट, तो हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर आपका पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 70 की ओर, क्वेश्चन नंबर 70 क्या दोस्तों कि द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, आपका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, ठीक है, तो क्या बोला ही सेड आई एम रीडिंग ए बुक, तो ही सेड का ही सेड हो जाएगा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा का बदले दैट लगेगा, और फर्स्ट पर्सन आई है तो आई सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ही आई का बदल जाएगा ही में, और वाज एम बदल जाएगा वाज में, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है, ही सेड दैट ही वाज रीडिंग अ बुक, तो हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोला कि चूज द वर्ड वन आउट, क्या बोला कि इस चार ऑप्शन में से एक अलग है उसको चूज करना, तो दोस्तों ट्री फ्रूट ग्रास ये तीनों पेड़ से मतलब, लेकिन ये साल्ट नमक है, तो साल्ट मेरे ख्याल से अलग हो जाएगा, तो हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब आता है 72 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला कि चूज द एडजेक्टिव, तो दोस्तों आपका वाल्क हो गया वर्ब, हरी और रिवर हो गया नाउन, तो बचा क्या रिच, रिच हो गया आपका एडजेक्टिव, रिच मतलब होता है अमीर, जो किसी के गुण को बताता है, ठीक है, तो 72 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका हो जाएगा पहला आंसर सही। अब देखो क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोला कि सी इज नॉट या सिंगर इज एन एग्जाम्पल हो, क्या बोला कि सी इज नॉट या सिंगर ये कौन सा एग्जाम्पल, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल, तो 73 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 74 क्या, तो क्वेश्चन नंबर 74 क्या कि द पास्ट टेंस ऑफ रन, क्या बोला कि रन, रन मतलब दौड़ना, तो दौड़ने का पास्ट क्या था रन रेन रन, तो हो जाएगा आपका पास्ट हो जाएगा रेन REN, ठीक है, 74 का ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 75 की ओर, क्या बोलेगा चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस, रिलेटिव प्रोनाउन जो एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को क्या करता है जोड़ता है, तो हो जाएगा द बुक दैट यू गिव मी इज इंटरेस्टिंग, या वही बुक है जो आपने मुझे क्या दिया था पढ़ने दिया था वो इंटरेस्टिंग है, ठीक है, तो हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोला कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन चूजना होता है, ठीक है, ये आपका बुक से रिलेटेड है, आप बुक का कहानी पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि व्हाट हैपेंड व्हेन केशव हैंड्स रीच द कॉर्निस, क्या बोला कि केशव का हाथ जब कॉर्निस पे पहुंचा तब क्या हुआ था, तो दोस्तों जब कहानी में पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि जब केशव का हाथ कॉर्निस पे पहुंचा था तो वहाँ पे जो पक्षी बैठे थे वो क्या हो गए थे उड़ गए थे, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा इज द राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 77 की ओर, क्या बोला है कि वे इज वन इंडियन सोल्जर किल्ड एवरी अदर डे इन सियाचिन, क्या बोला कि सियाचिन में जो था वहाँ पे भारत का रोज न रोज कोई एक व्यक्ति क्यों मर जाता है या फिर क्यों शहीद हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ का मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा खराब है, ठीक है, तो वहाँ पे हो जाएगा ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, तो 77 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 78 की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 78 क्या कि हु वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, क्या बोला कि किसको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बोला गया था, तो परीक्षा स्नेहा और सिद्धार्थ ये तीनों को ही बोला गया था, ठीक है, तो हो जाएगा ऑल ऑफ देम, तो 78 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 79 क्या बोला कि काली फेवरेट स्नेक वाज, काली का फेवरेट स्नेक क्या था, तो वो जो खाने वाला था वो क्या था, तो फ्राइड टर्माइट्स था, ठीक है, तो 79 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 80 क्या दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल बाय इंडिया ऑन द अदर साइड एंड ऑन द अदर साइड, क्या बोला कहने का मतलब क्या बोला कि एक तरफ इंडिया कंट्रोल करता है और एक तरफ पाकिस्तान कंट्रोल करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो दोस्तों जो भारत का हिस्सा इस तरह के है, जो हम लोग जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा रहते हैं ऐसे करके भारत का मैप बनाएगा, तो जो वो कंट्रोल करता है जिसको बोलते हैं LOC लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, जो भारत और इंडिया का बॉर्डर भी है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है LOC लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो हो जाएगा आपका 80 का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 हो, तो 81 क्या है दोस्तों कि हु वाज लिविंग ए बेटर लाइफ देन किंग, जो कहानी है किंग वाला में उस
में क्या बोला कि राजा से बेहतर जीवन कौन जीता है, तो वो एबोट जो रहता है वो जीता। तो 81 नंबर हो जाएगा आपका तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। तो क्या बोला कि द एम्परर मशीन वाज ए गार्डन ऑफ, क्या बोला कि जो राजा का मशीन था वो किसके बना था, तो वो बना था मेटल और जवेल्स का। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 83 क्या दोस्तों कि हु इज मेरी कॉम, क्या बोला कि मेरी कॉम कौन थी, तो वो एक भारतीय बॉक्सर है। ठीक है, तो 83 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका तीसरा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 84 क्या दोस्तों कि व्हाट अकॉर्डिंग टू रुपेश वाज यूजफुल फॉर हिज स्टडी, क्या बोला कि रुपेश को अनुसार स्टडी में क्या यूजफुल है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी। जब आप ये स्टडी पढ़िएगा तो जब अपने पिताजी से वो बहस करता है तब उसको पिताजी को बताते हैं रुपेश कि टेक्नोलॉजी की मदद से हम स्टडी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। क्या बोला कि WCF किसके लिए अस्तित्व है। ठीक है, तो वाइंड चिल्ड फैक्टर ये आपका सियाचिन वाला कहानी से है। ठीक है, तो 85 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोला कि गोपीचंद वाज द कोच ऑफ, गोपीचंद जो है वो किसका कोच है, तो वो PV सिंधु का कोच है। ठीक है, तो हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। PV सिंधु यही जो बैडमिंटन से खेलते हैं जिसने सिल्वर मेडल भी जीता हुआ आपका ओलंपिक में। तो हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 87 का। तो 87 नंबर क्वेश्चन क्या दोस्तों कि व्हाट हैड कॉज ब्लॉकेज ऑफ द ड्रेन इन द स्टोरी या न्यू रिलीजन, क्या बोला कि ए न्यू रिलीजन जो कहानी है उसमें जो ड्रेनेज है दोस्तों, ड्रेन किसको बोलते हैं, जहाँ पे नली का पानी निकलता है उसी को बोलते हैं ड्रेनेज। तो क्या बोल रहा है कि ड्रेनेज ब्लॉकेज कैसे हो गया, मतलब जाम कैसे हो गया, तो पॉलीथीन बैग्स की वजह से। तो हो जाएगा 87 का ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोल रहा है कि व्हाट डज CECO स्टैंड फॉर। दोस्तों इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हमको लग रहा है, हो सकता है एजुकेशनल सेंट्रल वगैरह से, लेकिन इसमें हम कंफर्मेशन नहीं बता सकते क्योंकि इसमें हमको आंसर में थोड़ा सा डॉट लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग मेरे ख्याल से आंसर नंबर तीसरा होना चाहिए, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 को। और क्वेश्चन नंबर 89 क्या दोस्तों कि हाउ मच मनी डिड हरी गेट डेली एट द रेस्टोरेंट, क्या बोला कि रेस्टोरेंट में हरी को रोज कितने पैसे मिलते थे, तो वो 1 रुपया मिलता था। तो हो जाएगा 89 का आपका ऑप्शन नंबर पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोला है कि हु बिलोंग टू कनथुर विलेज, क्या बोला कि कनथुर विलेज से कौन बिलोंग करता था, तो काली आपका कनथुर विलेज से बिलोंग करता था। तो 90 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। तो 91 नंबर क्वेश्चन क्या दोस्तों कि हु रोड द पोएम स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन य स्नोवी इवनिंग, क्या बोल रहा है कि जो स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन य स्नोवी इवनिंग है इस पोएम के रचयिता कौन है, पोएम के पोएट कौन है, तो वो है आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तो 91 का नंबर हो जाएगा आपका पहला नंबर ऑप्शन। अब आता है क्वेश्चन 92 की ओर। क्या बोला कि विलियम वर्ड्सवर्थ हैज रिटेन द पोएम, क्या बोला कि विलियम वर्ड्सवर्थ किस पोएम को लिखे, तो वो लिखे डैफोडिल्स। तो हो जाएगा आपका 92 का ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। क्या बोल रहा है कि द पोएट हैड टू क्लिम अ सैंडी हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड, क्या बोल रहा है कि जो पोएट है माई मदर वाला में, ठीक है, उसमें जो वो पहाड़ी जो सैंडी हिल पर चढ़ते हैं रेलवे स्टेशन के लिए, वो किस लिए चढ़ते हैं, तो वो चढ़ते हैं न्यूज़पेपर को कलेक्ट करने के लिए। तो हो जाएगा आपका तीसरा नंबर ऑप्शन 93 का, टू कलेक्ट न्यूज़पेपर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 94 के दोस्तों कि इन द पोएम डैफोडिल्स द पोएट हैड डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ, क्या बोल रहा है कि डैफोडिल्स में जो पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ वो किस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया, तो वो डिस्क्राइब किया आपका नेचर के बारे में। तो हो जाएगा 94 का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 95। क्या बोला कि नेम द पोएम ऑफ भारत आवर लैंड, क्या बोला कि भारत आवर लैंड का पोएम के पोएट कौन है, तो वो है आपका सुब्रमण्यम भारती। तो 95 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोल रहा है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज एन खालिस्तान पोएट, क्या बोला कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट किस देश के पोएट है, तो वो आपका अमेरिका के। हो जाएगा 96 का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोल रहा है कि हाउ डज द पोएट पेरेंट्स स्पेंड देयर इवनिंग इन द पोएम द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स, क्या बोल रहा है कि द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स है उस पोएम में जो पोएट के पेरेंट्स है वो अपना शाम का जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, तो लाइटिंग लैंप्स के साथ। ठीक है, तो हो जाएगा 97 का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोल रहा है कि हु हैड रिटेन द पोएम व्हेन सचिन वॉक्स आउट ऑफ द बेड, ये पोएम किसने लिखे, तो वो लिखे आपका रस्किन बॉन्ड जी ने। ठीक है, तो हो जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 99 क्या दोस्तों कि वेयर डज द रोड गो फ्रॉम इन द पोएम अ हेरिटेज ऑफ ट्रीज, क्या बोला कि ए हेरिटेज ऑफ ट्रीज है जो ये पोएम है, इस पोएम में रोड कहाँ गया है, तो रोड गया है आपका मैसूर से ऊटी तक। ठीक है, तो 99 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोला कि हु इज नाउन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, क्या बोला कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसके कहा गया, तो भारत के APJ अब्दुल कलाम जी हैं, उनको भारत का मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया। तो दोस्तों ये था आपका 50 क्वेश्चन इंग्लिश का, तो आप इसको मिला सकते हैं कि आपका इतना आंसर सही हुआ और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।